नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बीएड के लिए लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण का कार्य है वह किस प्रकार आपको लेसन प्लान तैयार करना है और किस प्रकार आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसके बारे में आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको जब भी क्लास में जाना हो तो संपूर्ण तैयारी के साथ में जाना होगा। किस प्रकार, यानी कि आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद में आप अपना लेसन प्लान है वो कच्ची डायरी में तैयार करेंगे। कच्ची डायरी में तैयार करने के बाद में आप अपना लेसन है वो प्रेजेंटेशन देंगे। किस प्रकार, सबसे पहले आपको जाने के बाद में श्याम पट पर आपको एंट्री करनी पड़ती है कुछ, तो वो किस प्रकार है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर कौशल का नाम, जैसे आज अपने उद्दीपन के बारे में पढ़े, जैसे उद्दीपन परिवर्तन, ये हमारा कौशल है, उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आएगा छात्राध्यापक का नाम। नाम के बाद में यहाँ पर जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान तैयार करिए, यानी कि जिस भी कक्षा का, अर्थात जैसे 5वीं क्लास का आपको कोई भी टॉपिक मिला है तो उस बुक से लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जिस भी विषय आपकी जो भी बीएड में प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का, जिस वर्ष का आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हो, वह कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रथम वर्ष में आपने क्या सब्जेक्ट लिया और द्वितीय में क्या है। वर्तमान में जिस कक्षा क्लास में आप द्वितीय वर्ष में है बीएड, तो आपका द्वितीय वर्ष में टीचिंग सब्जेक्ट कौन सा है उस हिसाब से करेंगे। आज अपने हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर विषय में आप लिखोगे हिंदी, हिंदी लिख दी। यहाँ पर आपको इस साइड में यहाँ पर लिखना है दिनांक, जो भी जिस दिन आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस दिन उसकी यहाँ पर दिनांक आएगी। उसके बाद में यहाँ पर कालांश, यानी कि आपका जो लेसन हो रहा है वह कौन सी क्लास में हो रहा है। उसके बाद में समय, समय यहाँ सूक्ष्म शिक्षण में समय का है तो वह 5 से 7 मिनट ही रहता है। यहाँ पर 5 से 7 मिनट। बीच में यहाँ पर आएगा आपका प्रकरण, प्रकरण आपका टॉपिक कौन सा है तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने देखते हैं संज्ञा, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। संज्ञा लिखने के बाद में यहाँ पर प्रकरण को अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आप कथन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कथन में अपने आज संज्ञा पढ़ रहे हैं तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। साथ साथ में आपको बच्चों से बुलाते रहना है कि किसी व्यक्ति वस्तु भाव के नाम को आदि को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा व्यक्ति, संज्ञा के कितने प्रकार है, उसके बाद में आप लिख सकते हो प्रकार, संज्ञा के प्रकार। श्यामपट का कार्य आपको साथ साथ में करना है। इसी प्रकार एक चार्ट भी बनाना है, चार्ट पर आपको प्रदर्शित करना है। संज्ञा के प्रकार 3 प्रकार से, मुख्यतः 3 प्रकार से है। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार थे, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 प्रकार से पढ़ते हैं। तो उसके बाद में अपने 3 प्रकार कौन कौन से हैं इस तरह से आप दर्शा सकते हैं श्यामपट पर। यहाँ पर आएगा पहले व्यक्ति वाचक संज्ञा, 2 नंबर पर आएगा जातिवाचक, इसके बाद में भाववाचक। इन तीनों को लिखने के बाद में आप इनका उदाहरण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे चार्ट में दिखाओगे व्यक्तिवाचक में किसी स्थान का नाम, जैसे आगरा दिखा दिया, आगरा की फोटो दिखाई। आगरा की फोटो दिखाने के बाद में आप बोलोगे कि आगरा यूपी, ताजमहल, ताजमहल की फोटो दिखाने के बाद कहोगे कि ताजमहल जो आगरा में स्थित है। तो स्पेशल व्यक्ति के बारे में, स्पेशल स्थान के बारे में बात होगी तो वह कौन सी जाएगी? व्यक्तिवाचक में। जिसके जैसा और न हो वह व्यक्तिवाचक में जाएगी। जातिवाचक में, जातिवाचक का आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे शहर, कौन सा शहर, गाय, कौन सी गाय, जो समूह का संगठन आदि जिसके जैसे और हो, सेब, आम आदि, तो जिसके जैसे और हो तो उसके बारे में अगर दर्शाएंगे तो यह कौन से में जाएगा? जातिवाचक में जाएगी। भाववाचक में जिसमें भाव जुड़े होते हैं, यह अदृश्य होती है, जिसको देख नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते, पुरानी भाषा में उसी प्रकार कहते हैं, परिभाषा देते हैं। तो जिसको नापा तोला नहीं जा सकते तो वह होती है भाववाचक में। भाववाचक में कौन से आते हैं? तो भाववाचक में दुख, प्रसन्नता, इसको आप साफ कर सकते हो। 1 मिनट। यहाँ पढ़ाने के बाद में आपको श्यामपट के लिए जो भी आपको सहायक सामग्री, जाड़न वगैरह, इसको जाड़न बोलते हैं, जाड़न वगैरह सहायक सामग्री उपयोग करें हैं तो उसको इस तरह से उपयोग करना है कि वहाँ पर डस्ट भी ना उड़े। तो भाववाचक के यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हो भाववाचक। भाववाचक के उदाहरण दे सकते हो, जैसे दुख,
इसमें गुण, व्यक्ति के गुण, दोष सभी आ जाते हैं। दुख, ईमानदारी क्या है? गुण है व्यक्ति का। तो यह दिखाई हुई कितना का ईमानदार है कोई व्यक्ति, वह लड़का बहुत ईमानदार है, वह व्यक्ति ईमानदार है, कितना का ईमानदार है। जैसे मिठास, मिठास क्या एक भाव है। खुशी, कितनी खुशी, यह क्या है? भावनाएं। इस प्रकार से आप उनसे प्रश्न कर सकते हो और उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण देने के बाद में आपको वहां पर प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को आपने जो भी पढ़ाया है उसके बारे में आप मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न करोगे। किस प्रकार करोगे? पहला प्रश्न, आपको कम से कम 5 प्रश्न करने होंगे। पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? तो बच्चों का उत्तर आएगा संज्ञा। तो बच्चों से आप एक एक करके 1 बाय 1 हाथ ऊपर करवाकर आंसर पूछ सकते हो। उत्तर पूछोगे तो वहां पर आपका आंसर आएगा संज्ञा। पहला लिख दिया। उसके बाद में 2 नंबर लगाएंगे। 2 नंबर में किसी जैसे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आपने बताया था, तो पढ़ाए हुए में से आप पूछ सकते हो संज्ञा कितने प्रकार है। बच्चों का आंसर आएगा 2 प्रकार की। तीसरा आप इसी प्रकार से पूछोगे भी संज्ञा के कौन कौन से प्रकार है, तो आप बताओगे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। भाववाचक इस तरह से आप पूछ सकते हो। आपको कम से कम 5 प्रश्न करने होंगे यहाँ पर। इस प्रकार से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। धन्यवाद।